युवा शारीरिक स्थिति का नाम नहीं है, युवा मानसिक स्थिति का नाम है। हो सकता है कि जिसके अंदर निराशा है, जिसके अंदर हताशा है, जिसके अंदर कमजोरी है, जो डिमोटिवेट हो गया है, जो हमेशा सर पकड़ के बैठा रहता है, वो 29 साल का, 25 साल का, 30 साल का भी बूढ़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप जैसे लोग जिनके पास अभी भी काम करने की ऊर्जा है, समाज के लिए कुछ कर दिया जाए, जाते जाते हम लोग कुछ अच्छा करके चले जाएं, अरे कुछ ऐसे लीक छोड़ के चले जाएं कि आने वाली पीढ़ी भी हमको याद करेगी कि ऐसे हमारे बुजुर्ग थे, ऐसे हमारे पूर्वज थे। ऐसे ऊर्जा से भरे लोग जो कार्य कर रहे हैं वो 70 साल के जवान हो सकते हैं। जेल जेल दिखनी चाहिए, पिंजरा पिंजरा दिखना चाहिए, आसमान आसमान दिखना चाहिए। और मेरे युवा मित्रों, आप भी इस बात का ध्यान रखना कि आपके जीवन में भी बंधन स्वीकार मत करना। क्यों बंध के रहे हम? युवा और बंध के रहे? अगर युवा के हाथ बांध दिए, अगर युवा की प्रगति आपने बांध दी, तो प्रोग्रेस कौन करेगा भाई? अगर उसको बंद कोठरी में डाल दिया, कौन पढ़ेगा? कौन आगे बढ़ेगा? कौन देश का निर्माण करेगा? कौन भविष्य का निर्माण करेगा? मैं मेरी बात की शुरुआत करता हूं, 3 शब्द देना चाहता हूं और उन 3 शब्दों को जरा सा समझने का प्रयास करिएगा। नंबर 1, पहला शब्द है आंख। पहला शब्द है आंख। 3 दूंगा। पहला आंख, आई। आंख का मतलब क्या है? आंख माने, आंख का मतलब क्या है? विजन। वेरी गुड। क्योंकि आंख से बात नहीं है, अपना मतलब कुछ और है। आंख का मतलब है विजन, दृष्टि। दूसरा शब्द पांख। एक आंख, बहुत आपको आराम से याद रहेगा जो कहूंगा वो। एक आंख, दूसरा बोलो तो सही, ताकि मेरे को पता रहे कि आप नींद नहीं ले रहे हो। ठीक है? आंख एक शब्द, दूसरा शब्द पांख, और एक तीसरा शब्द है आसमान, आकाश, जिसको अपने मारवाड़ी में आब भी कहते हैं। क्या करें, एकदम ठेठ मारवाड़ी शब्द है। तो ऐसे समझ लो, आंख, पांख, आप। ठीक है? देखो, बिना पंख के किसी पक्षी की हम कल्पना नहीं कर सकते। पक्षी है, इसका मतलब उसके पंख है, वो और कुछ होगा नहीं होगा, पंख तो होगा, क्योंकि वो पक्ष को ही पंख कहते हैं और पक्ष से ही फिर वो पक्षी बना है। इसलिए पक्षी है तो उसको पांख तो होगी, छोटी होगी बड़ी होगी वो उसके हिसाब से होगी, लेकिन होगी जरूर। और पंख होते हैं किसके लिए? उड़ने के लिए। उड़ने के लिए होते हैं पंख, तो उड़ने के लिए होते हैं। यद्यपि यह दुनिया ऐसी है कि यहां पिंजरा बनाने वाला भी है, पिंजरा खरीदने वाला भी है, पिंजरा बेचने वाला भी है। और दुर्भाग्य देखिए कि उस पिंजरे में बेचारा वो पंख वाला पक्षी कैद भी हो जाता है बेचारा। लेकिन ये उसके लिए अच्छा संकेत नहीं है। पक्षी का पिंजरे में बंद होना यह अच्छी बात, किसी और की खुशी हो सकती है, लेकिन वो उसकी खुशी नहीं हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात आपको मैं बताऊं, वो क्या? कि जब उसको पिंजरे में बंद किया था ना, तब तो शायद जबरदस्ती बंद किया था, लेकिन पिंजरे में रख रख के उसको वहीं दाना पानी दे दे के, वहीं सब खिला पिला के, और धीरे धीरे जब बड़े हो गए पंख, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा कतर के ऐसा बना दिया है उस पक्षी को अब, कि अगर पिंजरे का दरवाजा खुला भी हो, उसको बाहर निकाल भी दिया जाए, सामने आसमान भी है और वो भी आवाज कर रहा है, आजा प्यारे आजा, मैं तेरा स्वागत करता हूं, उड़ान भर, लेकिन फिर भी वो पक्षी उड़ता नहीं है। इससे बड़ा और उस पक्षी के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और वो क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि अब उसकी सोच को बदल दिया गया है। अब उसको ये बता दिया गया है कि तेरी उड़ान
खत्म हो चुकी है, तू अब उड़ने के लिए नहीं बनाए, तू पिंजरे में ही शोभनीय है, ऐसी उसके दिमाग में बात भर दी गई है। इसलिए वो कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। पिंजरे के पक्षी ऐसा होता है कि नहीं होता है? ज्यादा से ज्यादा अपने कंधे पे आगे बैठ जाएगा, अपनी अंगुली पे आगे बैठ जाएगा ना, वापस पिंजरे में। इससे ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी दृष्टि को बदल दिया गया है, उसकी आंख को खत्म कर दिया गया है। अब उसके सामने आसमान है, उड़ान भरने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उसके सामने है, लेकिन फिर भी उसको जो आंख से देखना चाहिए वो नहीं देखता है, और जो नहीं देखना चाहिए वो देखता है। वो पिंजरा उसको नहीं देखना चाहिए तो भी वो पिंजरा देखता है, और आसमान उसको देखना चाहिए फिर भी वो आसमान को नहीं देखता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि उसकी आंख को, उसके विजन को, उसकी दृष्टि को, उसके आगे बढ़ने के उन सभी कदमों को छीन लिया गया है, छीन लिया गया है। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप लोगों के बीच में यहां हूं तो मेरा भी थोड़ा सा फर्ज है, और जितने बुजुर्ग बैठे हैं आपका भी फर्ज है, मेरे अकेले का नहीं है, लेकिन आपका भी फर्ज है कि जिनके पास आंख नहीं है उन्हें आप आंख दीजिए ताकि वो उड़ान भर सके। उन्हें वो प्रेरणा दीजिए कि यार तेरे पास टैलेंट है, तू कमजोर नहीं है, तू कम नहीं है, और वो आंख दीजिए। कौन सी आंख? देखो, आंख आंख में भी फर्क क्या है। हम ये नहीं कहते कि हम पिंजरा हटा रहे हैं, हम पिंजरा नहीं हटा रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको पिंजरा पिंजरा दिखे और आसमान आसमान दिखे, बस इतना काम अपना है। उसके बाद वो अपने आप तय कर लेगा कि कब पिंजरे से निकलना है। जिन दिन आपने पिंजरो 5 स्टार होटल लागेला उन दिन अपा पिंजरों निकलने की कोशिश कि यार ठीक है नहीं, एक तोते को क्या चाहिए, एक हरी मिर्च, पानी का पात्र है ही, टमाटर बीजा देवी है, घरवाला अपना कई चीज है, घड़ो ही घड़ो है। अगर वो उस पिंजरे को ही अपना घर समझेगा, उसी को अपना आशियाना समझेगा, तो वो तोता फिर कभी भी बाहर दाना चुगने के लिए नहीं जाएगा। पिंजरा पिंजरा लगना चाहिए, पिंजरा हमें वेल फर्निश्ड होम नहीं लगना चाहिए। और जिस दिन ये एक कहानी याद आ गई मेरे को, एक सुनाता हूं आपको एक बात। देखो, कमाल की बात है। क्या हुआ, एक जेल थी, उस जेल के 100 साल पूरे हो गए बनने के, तो राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित किया गया कि सर आप आइए, विजिट करिए। तो राष्ट्रपति भी 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो भैया ठीक है चलता हूं, मैं भी जरा देखना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं। वैसे जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे कोई बुलाता है तो एक नई न्यूज़ होती है कि अरे साहब जेल में गए कार्यक्रम करने के लिए। मैं भी गया हूं जेल में कार्यक्रम करने, मेरा भी प्रवचन हुआ है। तो अलग अलग दृष्टि है। तो वो राष्ट्रपति ने कहा भाई जेल में हमको बुला रहे हैं तो क्यों नहीं जाएंगे, हम मिलेंगे, देखेंगे, व्यवस्था देखेंगे, हम आएंगे। वो आ गए। फिर राष्ट्रपति साहब आए तो उनका जो स्वागत वागत हुआ था वो हुआ। उसके बाद में फिर इन्होंने कैदियों को भाषण दिया, वो भाषण में जो देना था वो दे दिया। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति बोले कि 100 साल पूरे हुए हैं इस जेल को, मैं कैदियों से मिलना चाहता हूं पर्सनली, इनकी कोठरी कहाँ है, मेरे को लेके जाओ, और मैं जो है थोड़ा थोड़ा सबसे बात करूंगा। तो बोले सर आपकी इच्छा है तो कौन रोक सकता है, राष्ट्रपति है, चलो साहब। सबको एक एक वो जो कोठरी उनकी बनी हुई थी रहने की कैदियों के, वहां ले गए। तो बटे जान राष्ट्रपति पूछे उन कैदी ने, क्यों भाई क्या करे, ठीक है, थारे कोई तकलीफ बीजी तो नहीं है, हो तो मैंने कह, मैं राष्ट्रपति हूं। वो कैदी भी कहो कैसा, और तो सब ठीक है, पड़े हैं कि जेल वाला रोटियां कम देवे, थोड़ा आप रोटी बढ़ाओ, मारे खुराक ज्यादा, भूख लागे घनी, और रोटियां 40 देवे। और राष्ट्रपति को बड़ी हंसी आई। उसने कहा ठीक है भाई, ए भाई इसके रोटियां बढ़ा देना, ये बेचारे को खुराक ज्यादा है, और तो कोई तकलीफ नहीं है। तो कि नहीं और सब ठीक है। वाह भाई ठीक है। राष्ट्रपति आगे बढ़ा तो दूसरा वाले को पूछा,
तू कैसे आया भाई यहाँ, तेने क्या गलती की थी तो तू यहाँ आया है, कितने साल की तेरी सजा है? तो उसने कहा मेरे ऐसे ऐसे हो गया था, वो हो गया था, फिर मेरे को ये सजा मिली। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब तेरे को कोई रिक्वायरमेंट तेरी? तो क्या और तो सब ठीक है, पर कंटाला बहुत आता है, ये रंग रोशन करवा दो थोड़ी डिजाइन कोठरी की वही वो पुरानी पुरानी थोड़ा, चल भाई तेरे रंग रोशन करवा देते हैं। उस कोठरी को बढ़िया करने का आदेश दे दिया। तीसरे पे गए, भाई तेरे, वो बोला साहब ऐसा है कि हम कवि हृदय हैं, हमको लिखने की आदत है, तो यहाँ पे क्या है कि मेरा प्रैक्टिस छूट गया है, इसलिए मेरे को एक तो 2-3 कॉपी दिलवा दो, 2-4 पेन दिलवा दो, ताकि मैं यहाँ बैठा बैठा जो मेरे दिमाग में आता है वो लिखता रहूं। राष्ट्रपति ने कहा यार तू पेन कॉपी वाला आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये जो काम करेगा वो अपराध थोड़ा ही करेगा। अरे बोले साहब पहुंचा जैसे पहुंचा, पर कोई बात नहीं, अब आप जैसे पहुंचा आप तो ये करवा दो। चलो भाई वो भी करवा दिया। अब यूं करते 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 राष्ट्रपति महोदय लास्ट जो कोठरी थी वहां पहुंच गए, लास्ट कैदी से मिलने, और उसको पूछा तेरे को क्या चाहिए, तू क्या चाहता है भाई, बोल। और राष्ट्रपति हूं, आज जो कहूंगा सो हो जाएगा, बोल क्या चाहिए। कोई कमी पेशी हो तो बोल, व्यवस्था में कोई कमी हो तो बोल, जेलर साहब से कोई शिकायत है तो कहो, और कोई व्यवस्था से शिकायत है तो बोल, क्या चाहिए तेरे को। उसने हाथ जोड़ करके कहा राष्ट्रपति साहब अगर आज आप मेरी कोठरी के द्वार पर आए हैं तो ये मेरे को लगता है कि दोबारा ऐसा मौका मेरे जीवन में आने वाला नहीं है। राष्ट्रपति एक कैदी की कोठरी में है और आप कह रहे हैं कि क्या चाहिए, ये भी मौका मुझे दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये फर्स्ट और लास्ट है, इसलिए साहब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इस जेल से मुक्ति चाहिए आप दे दो, मेरे को माफी चाहिए, मुक्ति चाहिए, जो हुआ सो हुआ, अभी 5 साल और पड़े हैं सजा के तो, लेकिन आप आ गए हैं और राष्ट्रपति का फरमान तो बड़ा फरमान होता है, वो तो जो चाहे, अरे आपके पास तो वो पावर है हुक्म कि किसी को फांसी की भी सजा हुई हो ना तो आपसे अगर वो कहे, रिक्वेस्ट करे तो आप उसकी फांसी भी कैंसिल करवा सकते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय मेरे ये जेल की सजा कैंसिल करवा दो, मेरे को मुक्ति दिला दो, और मैं वचन देता हूं आपको कि मैं वैसा हूं नहीं जैसा यहां मेरे को बताया जा रहा है कि साहब ये तो कैदी है, ये कैदी है। मारे एड़ो को नहीं, नेचर ही नहीं है, लेकिन पता नहीं किसने गया गुनाह किया, मैं गटे फंस गो नटे आई गयो। बाकी आपसे मैं वादा करता हूं कि दोबारा इस जेल में मैं नहीं आऊंगा, कोई नौबत ही नहीं आने दूंगा, ऐसा कार्य ही नहीं करूंगा कि मेरे को वापस यहां लाया जाए, बस एक बार मुझे यहां से मुक्त कर दो, एक बार बस मेरे को यहां से निकाल दो। राष्ट्रपति महोदय ने उसकी पीठ थपथपाई, हाथों हाथ ऑर्डर भी कर दिया, बोले जो हुआ सो हुआ, देख लिया मैंने, इस आदमी की आंख को पढ़ लिया, इस आदमी के मन को पढ़ लिया, इसके मस्तिष्क को पढ़ लिया, ये आदमी अपराधी जैसा नहीं है, इसको निकाल दिया जाए, जो हुआ उसको मुक्त किया जाए, सजा वजा मुक्त, फ्री, उसको मुक्त कर दिया गया। सज्जनों सवाल ये नहीं है कि राष्ट्रपति ने कह दिया और वो मुक्त हो गया, राष्ट्रपति तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो मुक्त होने की मांग कर रहा है, ये बड़ी बात है, किसी कैदी ने नहीं की। और जब राष्ट्रपति सामने खड़ा हो तो ये क्या कहना कि रोटियां बढ़ा दो, ये क्या कहना कि साहब थोड़ा डिजाइन चेंज करवा दो, अरे सीधा ही कहना यार निकालो बाप जी, फंसियोड़ो हूं 4 साल हो जाए। राष्ट्रपति सामने खड़ा है और फिर भी ये कहे कि साहब ये कर दो। और उस एक कैदी ने कहा कि मेरे को मुक्ति चाहिए, मुक्त कर दो। क्यों कहा, मैं वापस पॉइंट पे आ रहा हूं, क्यों कहा, क्योंकि वो कैदी ये जानता है, उसके पास आंख थी कि भले ही इस जेल में सुविधा बढ़िया होगी, लेकिन ये मेरे मामा का घर नहीं है, आखिर है तो जेल ही, और जेल में मैं रहना नहीं चाहता हूं। वो कोई मारे नानी रो घर नहीं है, भले ही बढ़िया वेला ने कितनी रोटियां मिलो, भले ही राष्ट्रपति कहे जो सुविधा हो जावे, पर आखिर बाजे तो जेल है, और जेल में रहना तो कोई ठीक नहीं है। और उसने कहा कि मैं तो बाहर ही रहूंगा, मैं भले मेरी कच्ची झोंपड़ी में रह लूंगा, उसमें भले पंखा कूलर कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने घर की झोंपड़ी में रहूंगा, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, मैं आजाद रहना चाहता हूं। ये तब कहा उसने क्योंकि उसके पास आंख थी, वो ये जानता था कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं जिस जगह हूं वो
कहाँ हूं मैं, ये वो जानता था। ये दिखना चाहिए, जेल जेल दिखनी चाहिए, पिंजरा पिंजरा दिखना चाहिए, आसमान आसमान दिखना चाहिए। और मेरे युवा मित्रों, आप भी इस बात का ध्यान रखना कि आपके जीवन में भी बंधन स्वीकार मत करना। क्यों बंध के रहे हम युवा, और बंध के रहे? अगर युवा के हाथ बांध दिए, अगर युवा की प्रगति आपने बांध दी, तो प्रोग्रेस कौन करेगा भाई? अगर उसको बंद कोठरी में डाल दिया, कौन पढ़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन देश का निर्माण करेगा, कौन भविष्य का निर्माण करेगा? युवा शारीरिक स्थिति का नाम नहीं है, युवा मानसिक स्थिति का नाम है। हो सकता है कि जिसके अंदर निराशा है, जिसके अंदर हताशा है, जिसके अंदर कमजोरी है, जो डिमोटिवेट हो गया है, जो हमेशा सर पकड़ के बैठा रहता है, वो 29 साल का, 25 साल का, 30 साल का भी बूढ़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप जैसे लोग जिनके पास अभी भी काम करने की ऊर्जा है, समाज के लिए कुछ कर दिया जाए, जाते जाते हम लोग कुछ अच्छा करके चले जाएं, अरे कुछ ऐसे लीक छोड़ के चले जाएं कि आने वाली पीढ़ी भी हमको याद करेगी कि ऐसे हमारे बुजुर्ग थे, ऐसे हमारे पूर्वज थे। ऐसे ऊर्जा से भरे लोग जो कार्य कर रहे हैं, वो 70 साल के जवान हो सकते हैं, वो 70 साल के भी जवान हो सकते हैं।